Hi guys, so welcome to Judiciary Plus. So first of all, Happy Navratri to you all. माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर बने रहे और आप अपने एग्ज़ाम में जो भी आपका गोल है उसमें आप सफल हो और अच्छे से अच्छे नंबर लाके जल्द से जल्द जज या एपीओ जो वॉटेवर जो आप चाहते हैं बनना वो आप बन जाए। ये मेरी मनोकामना है माँ दुर्गा से और आप सबकी भी यही होगी मुझे लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जब नो नोटिफिकेशन पीरियड होता है तब हम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें और उस वक्त हम कैसे पढ़ाई करें ताकि जब भी एग्ज़ाम आए वो एग्ज़ाम हमसे किसी भी कीमत पे चुकना नहीं चाहिए, हमें वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके लिए हमें नो नोटिफिकेशन पीरियड के टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होती है एंड तभी हमारा जाके एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो उस वीडियो में मैंने पूरी अच्छे से स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कैसे अपना रूटीन बनाना चाहिए, हमें कैसे अपने टारगेट्स फुलफिल करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक डाल दूँगी। तो वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे आपकी पढ़ाई स्लो होगी, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें एग्ज़ाम निकालना है, अगर हमें जज बनना है या एपीओ बनना है या जो भी बनना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, सबकी स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट सेम होती है। सिलेबस अलग होता है लेकिन स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट हमारी सेम होती है। तो अभी के वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में क्वेश्चन थे मेरे पास वो ये था कि मैम वैकेंसी कब आने वाली है, झारखंड की वैकेंसी कब आएगी, बिहार की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, हरियाणा की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, एडीपीओ की वैकेंसी कब आएगी, एपीओ की वैकेंसी कब आएगी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि वैकेंसी कब आएगी। सेबी ग्रेड ए इसकी भी वैकेंसी पूछी गई थी कि कब आएगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वैकेंसी तो ज़रूर आएगी। अब जैसे कि सेबी ग्रेड ए का ही ले लेते हैं, तो सेबी ग्रेड ए का जो है मोस्ट प्रोबेबली हर ईयर वो हर ईयर में वो एक ना एक वैकेंसी निकालता है। लास्ट ईयर भी हमारे पास वैकेंसी आई थी, इस ईयर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वैकेंसी आएगी ही। नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होते बट वो मेक श्योर करते हैं कि वो हर साल अपनी वैकेंसी निकाले ताकि जो है कैंडिडेट्स रेगुलर प्रिपरेशन में रहे और उनकी भी सिलेक्शन होती रहे। तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो निकाले वैकेंसी। तो सेबी ग्रेड ए के लिए तो आप निश्चिंत रहिए कि वैकेंसी आने ही वाली है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करते रहिए, रुकिए नहीं। दूसरी चीज़, जुडिशरी की वैकेंसी कब आएगी मैम? तो जुडिशरी की वैकेंसी जो है वो आएगी तो ज़रूर, बट सर्टेन नहीं होता कि इस मंथ में ही आएगी या इस ईयर में ही आएगी। हो सकता है गैप हो, जैसे हमने देखा था कोविड के टाइम में कि काफ़ी गैप हुआ था। बिकॉज ऑफ कोविड-19 एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने नोटिफिकेशन भी डिले किया। यहाँ तक कि कुछ स्टेट जो हर साल लेते हैं जैसे कि एमपी हो गया, उन लोगों ने भी डिले किया था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया ही नहीं जा सकता था। तो उस पीरियड में हम क्या करें, अपनी पढ़ाई छोड़ दें? अगर हमने ऐसा किया तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, फिर तो वो तो हमसे आगे निकलेंगे और वो बन जाएंगे और हम वेट करते रह जाएंगे। तो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो 3-4 साल से लगातार, क्योंकि 2018 में बहुत सारी बम्पर वैकेंसी आई थी एंड उसके बाद उस मात्रा में वैकेंसी नहीं आई है। जो वैकेंसी आई भी है वो धीरे धीरे चल रही है, बहुत धीरे धीरे डिले हो रहा है। बिहार का हमने देखा, मेंस एग्जामिनेशन के बाद 7-8 महीने उन्होंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया। मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आ गया लेकिन उन्होंने इंटरव्यू के लिए कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, एकदम साइलेंट थी कमीशन। अब जाके इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, लेकिन हुआ ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं हो रहा है, कंडक्ट हुआ और अब वो रिजल्ट के लिए वेट कर। अब बच्चों का ये क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब आएगा? भाई आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आप पेशेंस रखिए। आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए एग्जामिनेशन पीरियड में ही आपको प्रिपेयर किया जा सकता है। हाँ, मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि कमीशन का जो एक्ट है वो सही है, क्योंकि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर आप डिले कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म करनी चाहिए। क्योंकि जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उसको तो अंदर से लगा रहता है कि रिजल्ट कब आएगा, तो इन्फॉर्म करने की उनकी ड्यूटी उन्होंने नहीं की, ये उनकी गलती ज़रूर है। लेकिन आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप पेशेंस रखें अपने अंदर, क्योंकि इस एग्जामिनेशन के बाद जब आप जज बनेंगे उस चीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये पीरियड जो है आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन तो होगा, अभी
देखिए बिहार का हो गया, अभी इंटरव्यू हो गया, उसके रिजल्ट्स कब आएंगे? रिजल्ट्स मुझे लग रहा है, जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस मंथ यानी कि अक्टूबर में रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अक्टूबर में आपको खुशखबरी मिल जाएगी, और जिनका क्लियर नहीं होगा उनको भी कोई बात नहीं, क्योंकि वैकेंसी, नेक्स्ट वैकेंसी की नोटिफिकेशन हमने काफ़ी पहले सुनी थी कि 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज की जो है वैकेंसी 200 प्लस है, 279 अराउंड थी सीट्स। तो उसकी भी वैकेंसी जैसे ही ये क्लियर होगी उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप उसको भी दे सकते हैं। और जो इंटरव्यू में जाके नहीं क्लियर कर पाते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी एज होता है कि वहाँ तक पहुँचे, उनको सारी चीज़ें आइडिया है। जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनसे कई ज़्यादा वो ऊपर है, एज में है उनका प्रिपरेशन। तो ये चीज़ें होती हैं। देन जो है रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज़, बिहार एपीओ को लेके इतने सारे क्वेश्चंस थे, बनते भी थे, ये मैं मानती हूँ कि बनते भी थे, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आया था 2020 में, 2020 जनवरी में नोटिफिकेशन आया था। देन जो है उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स किसी तरह कंडक्ट हो गया 31 जुडिशरी एग्जामिनेशन के जस्ट बाद, 1 महीने का डिफरेंस था। देन जो है अगस्त 21 में उसका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला था, एक दिन पहले उसने पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद जो केस चल रही थी, इतने दिनों तक केस का जो है सिलसिला चलता रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कैंडिडेट्स बेचैन हो रहे थे कि होने क्या वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही थी कमीशन की तरफ से। या मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि उनकी गलती थी, उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। केस के लिए वो रुके हुए थे कि केस का जो भी जजमेंट आएगा उसके हिसाब से हम करेंगे। तो फाइनली आ गया, और 1000 प्लस न्यू कैंडिडेट्स जो हैं ऐड हो गए हैं लिस्ट में। बट अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने जुडिशरी भी क्लियर किया था, एपीओ भी क्लियर किया था। तो जिन्होंने जुडिशरी क्लियर किया और जिनका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो बन जाएंगे, आई डोंट थिंक कि वो फिर एपीओ में जाएंगे। तो वैसे उस जगह पे आपका थोड़ा सा जो है, जो अच्छे कैंडिडेट्स जो है वो कम हो जाएंगे। और आपको ये फोकस वैसे नहीं करना चाहिए, आपको फोकस अपने प्रिपरेशन में करना चाहिए, अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि मेरा तो सिलेक्शन होगा किसी भी हालत में, तो फिर आपका हो जाएगा। अब ये सब एडिशनल पॉइंट है जो कि जुडिशरी के कैंडिडेट, जो सीरियस कैंडिडेट्स थे, उनका हो जाएगा, तो वो एपीओ में नहीं बैठने वाले हैं। एडिशनल जो आए हैं उनसे ज़्यादा बेनिफिट्स उनको है जिन्होंने ऑलरेडी एक बार प्रिपेयर किया है मेंस के लिए। एक दिन पहले अगर आपने मेंस नहीं दिया था तो आपकी प्रिपरेशन तो पूरी हो गई होगी आपके हिसाब से। तो ये तो आपको एडिशनल टाइम मिला, ये तो बोनस पीरियड है जो आपको मिला है। तो चलिए फाइनली आ गया उसका भी नोटिफिकेशन। नवंबर में एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, तो ये भी आपका हो गया, सॉर्टेड हो गया। दूसरी चीज़ मुझे थी कि एक क्वेश्चन मुझे आया था, कोई कैंडिडेट्स थी, तो उनका क्वेश्चन था कि बिहार जैसे झारखंड ने अपना रिलीज़ किया कि हमारे इतने सीट्स आने वाले हैं, नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया बट इतने सीट्स हमारे पास वैकेंट है और हम इतने ये सीट्स के लिए वैकेंसी निकालेंगे। तो ऐसी नोटिफिकेशन आई थी, वैसे ही और भी स्टेट्स में आती हैं। तो उनका क्वेश्चन था कि हरियाणा में भी ऐसा आता है क्या, पहले सीट नोटिफाई की जाती है? देखिए, आपको हो सकता है नोटिफाई किया जाए, हो सकता है नोटिफाई ना किया जाए, लेकिन जो है नोटिफिकेशन आए ना आए, वैकेंसी तो आएगी ही। आपको पता है जितनी पूरी इंडिया में सीट्स खाली हैं जुडिशरी के लिए, जजेस जितने कम है लोअर जुडिशरी में, हाफ जो है ना उनके हाफ लोग वहाँ पे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे हाफ है वहाँ पे बस, और वो सारे का काम कर रहे हैं। तो वैकेंसी तो आने ही वाली है, भले ही सीट पहले नोटिफाई किया जाए या ना नोटिफाई किया जाए। अभी हरियाणा का भी रिजल्ट पेंडिंग है, हरियाणा का भी जैसे ही ये वाला नोटिफिकेशन क्लियर होता है फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, राजस्थान का भी आएगा, झारखंड, यूपी तो मैंने पहले ही वाले वीडियो में बोला था कि वो तो आने ही वाला है, डिले हो रहा है तो आपके लिए बोनस पीरियड है। इसमें मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है उस वीडियो में, नो नोटिफिकेशन पीरियड की जो स्ट्रेटेजी होती है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे, क्या अपना टारगेट रखे, कैसे अपना टारगेट फुलफिल करे, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, वो आपका क्लियर होगा। फिर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन मेरे पास यही थी कि वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, वैकेंसी कब आ रही है, एंड यही, और वैकेंसी नहीं तो रिजल्ट कब आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो है नहीं कि वैकेंसी कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा एंड ऑल दैट, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में है कि हम रेगुलर अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से करें कि जैसे ही एग्ज़ाम आए हमारा सिलेक्शन कोई ना रोक सके, ये हमारे हाथ में है और हमें ये करना है, ठीक है। तो
आज के वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे आपसे बात करनी थी और ये बेसिकली इस पीरियड में इसलिए था क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है। अभी दशहरा है, दशहरे के बाद हमारी दिवाली आएगी, तो इस पीरियड में जब घर में फेस्टिव सीज़न होता है तो थोड़ी सी हमारी पढ़ाई स्लो हो जाती है। लेकिन स्लो नहीं करनी। अगर एक दिन आप नहीं पढ़ाई कर पाए या कम पढ़ाई किए तो दूसरे दिन उसको फुलफ़िल करना है, उस टारगेट को फुलफ़िल करना है। तो फेस्टिव सीज़न को भी इसमें इफेक्ट ज़रूर इन्जॉय ज़रूर कीजिए। दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, तो इन्जॉय ज़रूर करना है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने आप को बंद कर ले एक रूम में और फिर किसी से मतलब ना रखे, फेस्टिव सीज़न में भी बस पढ़ते रहे। ऐसे नहीं होता, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। तो हमें सब कुछ करना है, वो भी करना है। तो अगर हमारा किसी रीज़न से, फेस्टिव सीज़न के भी रीज़न से थोड़ी सी पढ़ाई स्लो होती है, एक दिन कम होती है, तो दूसरे दिन हमें ये मेक श्योर करना है कि दूसरे दिन उसको उस लेवल तक लेकर आए जहाँ पे मैंने मिस किया था, और फिर मेकअप करके उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइएगा। बिल्कुल उससे स्लो मत करिएगा। अदरवाइज ये सोचिए, क्योंकि ये कोई एग्ज़ाम, क्लास का एग्ज़ाम नहीं है जो कि पास करके निकल जाना है। यहाँ दूसरे कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन स्लो नहीं होनी चाहिए। फेस्टिव सीज़न के कारण भी पढ़िए, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हर चीज़ करिए, हर चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, तो फिर से वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। फिर मैं आपसे मिलूंगी, और जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं लीगल जॉब के लिए मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए अदर देन जुडिशरी और एपीओ और एसएस एग्ज़ाम्स के अलावा भी जो लीगल जॉब्स के लिए बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। क्या आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो भी आता है, मैं अपने चैनल पे वो सारी वीडियोस लेकर आऊँ, जो भी रीसेंट नोटिफिकेशन है आपको अपडेट करने के लिए। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।